बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है इख्तिलाफ राय, मैं हूं तारिक मतीन। आज के प्रोग्राम में हम एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब से बात करेंगे, मोहम्मद अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे, शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, फैसल चौधरी साहब से हम बात करेंगे, जफर अली शाह साहब सीनियर सियासतदान मेरे साथ मौजूद हैं। और मौजू है किताब रेहाम खान साहिबा की, वो किताब जो आनी है जुलाई के मिड में ये किताब आ रही है और उससे पहले इस वक्त एक हंगामा सा बरपा है। रेहाम खान साहिबा कह रही हैं बहुत शुक्रिया, अब तो मुझे कोई पब्लिसिटी के लिए जो फर्म है वो भी हायर नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों ने किताब की पब्लिसिटी कर दी है। शुक्रिया के साथ लीगल नोटिस उनकी जानिब से भिजवा दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या दीगर लोग जिनका किताब में तस्करा है उनकी जानिब से नोटिस भिजवा दिया गया है। इस वक्त नोटिस ब मुकाबला नोटिस है, PMLN ब मुकाबला PTI है, रेहाम खान ब मुकाबला PTI है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले में कहाँ खड़ी है, किताब कहाँ खड़ी है, किताब की कानूनी हैसियत क्या है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फवाद चौधरी साहब किताब को झूठ भी कहते हैं, किताब को अहमियत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, क्लियरली नज़र आ रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि किताब झूठ है, रेहाम खान साहिबा के किरदार पर इस फेज़ में वो बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो, पहले ये देख लीजिए। रेहाम खान खुद तरदीद करेंगी कि ये जो उनकी किताब के हवाले से कंटेंट चल रहा है जो बिल्कुल घटिया है, बकवास है, वाहियात है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक रेहाम खान ने अपनी इस किताब के उस कंटेंट से तरदीद नहीं की। क्या कोई मशरकी औरत तो छोड़े, मगरबी औरत भी अपने बेटे और बेटी के साथ बैठ के इस तरह की किताब एडिट करवा सकती है? अभी तक रेहाम खान ने इसकी तरदीद नहीं की और जो इसका कंटेंट है वो पोर्नोग्राफिक है और ये उनके अपने ज़हनी तख़य्युल, उनकी अपने ज़हनी गंदगी का इजहार होता है इसमें। ठीक है, झूठ है, घटिया है, बकवास है, वाहियात है, पोर्नोग्राफिक है, ऐसा है कि कोई मशरक़ी औरत छोड़े मगरबी औरत भी नहीं पढ़ सकती, अपने बच्चों का एडिट भी नहीं करवा सकती। ये भी कहा उन्होंने, कह रहे नून लीग इसके पीछे है, नून लीग का किरदार है इसमें। नून लीग के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, देखिए। ये बताइए कि कम से कम 1.25 साल पहले राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी और आबद शेर अली, जो 3 सबसे बदजुबान इस हुकूमत के मिनिस्टर्स थे, उन तीनों के पास इस किताब का ये कंटेंट जो अब चल रहा है ये उनके पास कैसे था? साफ नज़र आ रहा है कि ये नेटवर्क दरअसल राइवंड नेटवर्क है जिसको हुसैन हकानी के जरिए ऑपरेट किया गया। अच्छा, इसके पीछे एक नेटवर्क है, आगे जाके हम आपको सुनवाएंगे भी कि तलाल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मुख्तलिफ लोग, हनीफ अब्बासी साहब क्या कुछ कहते रहे हैं इस किताब के हवाले से, ये हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त ये किताब और किताब अभी आनी है, इस किताब का कुछ मवाद हमजा अली अब्बासी साहब वो लेकर आए थे सामने, इसकी इंडेक्स सामने आई, कुछ इसके पैराग्राफ, कुछ इसके स्टिल्स वो हमारे सामने आ गए हैं, 1 लाख पाउंड की रकम हमारे सामने, उसका भी तस्करा मौजूद है। शैला साहिबा, ये जो कंटेंट इस वक्त कुछ शेयर हो गया है जिसकी तरदीद भी नहीं हुई है, इस कंटेंट के हवाले से हम टीवी चैनल्स वालों को ये भी कहना पड़ा है, ऊपर एक बग चला रहे हम, PG बच्चे ना देखें। ये अगर किताब में मौजूद है जो रेहाम खान साहिबा ने तरदीद भी नहीं की है, क्या कहेंगी आप, कहां पहुंच गए हम लोग? देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि वहाँ के डेफामेशन के जो कवानीन हैं वो इतने सख्त हैं कि पब्लिशर जो है उसको सज़ा हो जाएगी अगर उसने इस तरह की बात जिसका कोई सबूत ना हो उसको छाप दी। तो कल जब मैं टीवी देख रही थी तो रेहाम साहिबा ने कहा कि ये मेरी किताब नहीं है, इसमें मैंने नहीं कहा कि इमरान जो है वो दुनिया का नंबर 1 शैतान है या शहबाज शरीफ के बारे में, ये हमज़ा की किताब चल रही है कोई, ये मेरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि मैंने वो कंटेंट भी नहीं देखा जिसको आपने कहा कि टीवी पे दिखाया जा रहा है, मैं बिज़ी थी सुबह से, सीधी बात है। और असल बात जो है वो ये है कि एक किताब जो है पहले भी आई थी पाकिस्तान में, माई फ्यूडल लॉर्ड। तो बात चीज़ें तो ऐसी है ना, बात चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम टीवी पे शायद दिखा भी नहीं सकते, डिस्कस भी नहीं कर सकते। मरहुमा
उनके बारे में, देखिए जब तक वसीम अकरम साहब की, उनके बारे में, अनीला ख्वाजा साहिबा के बारे में, मुख्तलिफ लोगों के बारे में, एक किताब जब तक छपकर नहीं आई है उसके कोई ना कोई कंटेंट हम किसी के हवाले से नहीं कहना चाहिए। जब एक किताब छप के नहीं आई, मैं समझती हूँ कि जो भी किताब है, क्योंकि कोई अच्छे माहौल में तो तलाक नहीं होती ना कि मियाँ बीवी बैठे में उन्होंने कहा चलो तुम तलाक ले लो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जाहिर है कि मसाइल हुए और उसके बाद तो वो चली गई और उनका कहना है कि उन्हें पीछे से तलाक दे दी गई। तो रेहाम साहिबा जो हैं वो काफ़ी अरसे से लंदन में रह रही हैं, वहाँ के क़वानीन जानती हैं, एक पढ़ी लिखी खातून है। अब अगर वो ये समझती हैं कि उनके साथ गलत हुआ और उसका जवाब वो अपने तौर पर इस तरह से देना चाह रही हैं, तो उनकी समझ को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकती ना, ये तो उनका राइट है। लेकिन जहाँ तक बात है वो ये है कि जब तक किताब छप ना जाए, बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उसकी डेफामेशन में आप कैसे जा सकते हैं? तो ये रिएक्शन भी प्रीमेच्योर है और हम सबको ये सोचना होगा कि हमारे लीडर्स जो होते हैं वो हमारी कौम का सरमाया होते हैं और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज सरवाइव करती हैं और पॉलिटिकल लीडर्स। तो जब तक के कोई कंटेंट हमारे सामने वाज़े नहीं आ जाता, क्योंकि अभी ना उन्होंने इसकी तरदीद की, न तायद की, हाँ ये ज़रूर कहा कि ये किताब हमजा की चल रही है, रात मैंने टीवी पे देखा था। तो मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई को खासतौर पर इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं, आप सियासतदान बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। किताब के बारे में तो घराई मखलूक इन्वॉल्व है। किताब के बारे में काफ़ी लोगों को पता था, किताब के बारे में हमें भी पता था, बहुत दफ़ा कह चुकी थी रेहाम कि मैं किताब लिख रही हूँ। तो ये मैं नहीं समझती कि हमें किसी पार्टी पे भी अली मोहम्मद खान साहब देखें, शैला रज़ा साहिबा जी जो कह रही हैं, आयशा गुलाले किताब के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता था, आयशा गुलाले वाली बहुत सारे लोगों को पता था आयशा गुलाले वाली जी, इस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा अली मोहम्मद खान आयशा गुलाले वाली जब बात हमें भी पता था, सबको पता था किताब के बारे में। गया था कि पीएमएल ने किया। नून लीग के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये बात इस तरह से इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और फिर वो आयशा गुलाले साहिबा की भी बात कर रही हैं। उस वक्त भी कहा गया था कि इन्होंने लगाया है, लेकिन उन्होंने फिर देखा कि अपनी अलग पार्टी बनाई। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें खामोश रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए वो क्या कहती हैं। जी 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 अली भाई, जी आप सवाल कीजिए। मैं जी अली भाई कर रही थी शैला साहिबा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, शैला साहिबा इल्जाम के हवाले से भी कह रही हैं, मुझे आपको सबको पता था किताब आनी है, आ रही है। तो ये जो नून लीग पर नेटवर्किंग का इल्जाम और ये सब इल्जाम आप कह रहे हैं, ये तो सबको पता था किताब आनी है। फिर वो आयशा गुलाले साहिबा के मैसेजेस की भी बात कर रही हैं। किताब में अगर एक वर्ड अब आज डिस्कस हो रहा है सेक्सटिंग का, तो वो कह रही हैं आयशा गुलाले साहिबा भी इस हवाले से इल्जाम किए हैं। बहुत शुक्रिया मतीन साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो आपके सवाल और पूरी इस डिबेट के हवाले से चंद बातें करूंगा। कुरान में अल्लाह कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि एक जो मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो जो प्राइवेट लाइफ है उस पर मैं नहीं समझता कि किताब कोई लिखे और वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट कोई चीज बन जाए। हाँ अगर इनके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो किताब आने के बाद देखा जाएगा कि अगर उसमें कोई ऐसे इश्यूज वो सामने लाती हैं, जो मोहतरमा है, जो राइटर है, कि जिसमें इमरान खान साहब की पब्लिक लाइफ पे क्वेश्चन उठे कि उन्होंने अपना पावर अब्यूज किया हो या खूनख्वाह में हुकूमत में रहे हैं सर, तो अगर उन्होंने वहां किताब को इलेक्शन कमीशन रुकवा दे, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है तो इसका मतलब है कि कूजे में दरिया नहीं, कूजे में बम है। देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ पहले भी सन 96-97 में ये कोशिश होती रही, पब्लिक लाइफ उनकी जो है, प्राइवेट लाइफ उनकी हिट की जाती रही। उनकी वाइफ जमामा जो है उनके खिलाफ भी जो है मीडिया को यूज किया जाता रहा। और ये इसी तरह जो है, अगर आप इसको हिस्ट्री में जाके देखें तो ये मीडिया यूज हुआ है। मियाँ साहब की जमात का बदकिस्मती से ये वतीरा रहा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ भी यूज हुआ, और जो भी उनका सियासी मुखालिफ होता है उसके खिलाफ वो हर तरह से जो है वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो इलेक्शन से पहले इस किताब का आना और खास इस टाइमिंग का जो है वो चूज करना इस बात का इशारा करता है कि जाहिर है उनके पीछे लाजमन कोई ना कोई है
और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि मुस्लिम लीग नवाज का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इस किताब का बेसिकली पर्पज ये है कि इलेक्शन पे जो है इसको इफेक्ट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल जो उन्होंने मुनासिब समझा वो तो उनको लगा कि उन्होंने सही किया, लेकिन बहरहाल फैसल जो मैं शाजी की तरफ भी जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, एक किताब जो नई आई है, कानूनी रहनुमाई कर दें मेरी और हमारे देखने वालों की, उस किताब का कंटेंट लाना क्या सामने ये चोरी है? फिर उस किताब के आने से पहले नोटिस, फिर जवाबी नोटिस, ये सब कुछ हो रहा है। और अगर रेहाम खान साहिबा कुछ लिख रही हैं तो क्या उनके लिए लाजमी होगा कि साबित कर सके उसे सबूतों के साथ? पहली बात ये है कि ये बात सही है कि किताब जो है वो रैक्स पे नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक लीगल नोटिस गए हैं रेहाम खान की तरफ से, मेरा ख्याल में उन्होंने इनकार नहीं किया कि उस नोटिस में कि ये एक्सट्रैक्ट जो हैं ये उनकी किताब के नहीं हैं, और उन्होंने इन जो तरदीद है उसको कैटेगोरिकल नहीं किया। रादर वो ऐसा लग रहा है कि वो यूज़ की जा रही है एक किताब की मशहूरी के लिए, जो इसको पब्लिसिटी कहा जाता है, पब्लिसिटी स्टंट्स के तौर पे। ये एक बात तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैनिक कर गई है इन सारे मामलात में। मेरी ओपिनियन में जब तक वो किताब नहीं आती तब तक उसमें कोई ऐसी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल उनका एक पॉलिसी फ़ैसला है, वो जैसे भी अपने मुनासिब समझे। ये बात दूसरी है कि कोई भी जो राइटर होता है उसको अपने किताब के कंटेंट्स, ख़ासकर वो कंटेंट्स जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, किसी की हर्जा सराई करे, किसी को स्कैंडलाइज करे, किसी के ऊपर डेनिग्रेशन हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो कि फैक्चुअली तौर पे किसी की किरदार कुशी की गई हो, तो उसके लिए फिर सबूत देने पड़ते हैं। जिस रीजन में ये किताब आ रही है, इंग्लैंड में मेरा ख्याल में ये पब्लिश होगी, वहाँ पे बहुत सख्त टॉट लॉज हैं, वहाँ पे जुर्माने बहुत होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती हैं अगर वो किताब पाकिस्तान में आके पब्लिश होती है, या मतलब उसके एक्सट्रैक्ट्स आते हैं तो इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाई की जा सकती है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, और सिविल दावे जो है सिविल लिटिगेशन भी की जा सकती है। तो ये किताब पे जिस किस्म की, जहाँ तक हमने इसको देखा है, जो कि सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, मीडिया के ऊपर भी जो गुफ्तगू की जा रही है, इस पर काफ़ी सीरियस किस्म की असर्शंस हैं, किरदार कुशी की गई है, ना सिर्फ इमरान खान साहब की बल्कि और वसीम अकरम, बल्कि उनकी मरहुमा अहलिया के ऊपर भी बहुत ही सीरियस किस्म की बात की गई। तो ये ऐसा लगता है कि ये किताब जो है वो राहा बीबी और इमरान खान का आपस में ताल्लुक़ कुछ माह तक रहा है, वो उनकी वाइफ रही हैं, उन्होंने एजाज़ खान से मुतल्लिक़ कभी कोई किताब नहीं रखी जिस पे वो कई सालों से उनके साथ रही हैं, और रेहाम खान लगता है कि अपनी शादी को इनकाश कराने के लिए ये किताब लिख रही हैं, और उन्होंने लिखी भी। एजाज खान साहब के साथ जो लाइफ थी वो थी भी नहीं ना, कि नेशनल किताब की जो इंडेक्स है उससे पता चलता है नेशनल सिस्टर इन लॉ, द निकाह, द बॉलीवुड लाइफ, इंडेक्स में उन्होंने फिर लिखा है हेरोइन एंड कोकीन, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम शायद यहाँ पर डिस्कस भी ना करना चाहिए, ये इंडेक्स में मौजूद है। जो बाकी किताब के एक्सट्रैक्ट्स हमने देख लिए हैं उनमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद टीवी पे हम बता भी नहीं सकते, डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो एजाज खान साहब के साथ जो लाइफ थी उसमें बहुत खानगी नौयत के मामलात होंगे, इतने बड़े शायद मामलात होंगे बिकती नहीं है ना, बिकती नहीं है कहानी। देखिए इमरान खान का नाम आएगा तो बिकेगा, इमरान खान के नाम पे आप कोई चीज़ करेगा, हाँ वो जूसी नहीं है। इमरान खान का नाम आएगा तो लोग उसको बाहर भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, पैसे भी मिलेंगे, बदनामी होगी तो नाम भी होगा। तो ये ऐसी जो चीज़ है, वैसे तो हमारी रवायात तो नहीं है। शाह जी, ये बदनामी, ये नाम, ये किताब ज़फ़र अली शाह साहब, ये मौका देखकर लाई जा रही है, PMLN इसके पीछे हो सकती है? आप तो इनसाइडर रहे हैं, हमें बताइए, PMLN हो सकती है इसके पीछे? मुतीन साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ये मजमून नहीं है, सच्ची बात है, मैं इस पर क्या बात करूँ, और ना ये कोई ऐसा मसला है, ना ये कोई ऐसा मसला है इसको मैं कौमी मसला कहूँ, मुल्की कहूँ, सिक्योरिटी का मसला कहूँ, ये इस पर मेरी कोई, ये मेरा मजमून नहीं है, दूर दूर तक मेरा इससे कोई इतना नाज़ैन काम करता है। हाँ, कोई
कौम की बात है, सियासत की बात है, सिक्योरिटी की बात है, कानून की बात है, आइन की बात है, उस पर हम हाजिर हैं। आपका हुक्म था, हम आ गए, क्योंकि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह शाह जी देखिए ना, देखा जाता है। तो शाह जी पिछले 36 से 48 घंटों में, बल्कि शायद 72 घंटों में इस वक्त ये हमारी सियासत का शायद सबसे बड़ा मसला बन गया है। इस वक्त ये इलेक्शन से पहले है और मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें आमने सामने आ गई हैं। एक कह रही है आप एक्सपोज हुए और एक कह रही है एक्सपोज नहीं हुए, ये सब कुछ फेक आपने करवाया है। इसलिए ये इस वक्त सियासी कौमी मसला बन चुका है। नॉट स्ट्रिक्टली इन दैट सेंस कौमी बन चुका है। और अगर जमातें दोनों कोई इससे कोई अपना को फायदा उठा रही है, उठाने दें। देखें कल परसों इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में देख लेंगे कि कौन इसको कितना बेचता है और कौन इसको कितना खरीदता है। मैटर करेगी इलेक्शन में किताब, मैटर करेगी। मैं फिर दोबारा मैं यही क्या कह सकता हूं मैं। देखें ना, अगर वोटर को आपने आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर एंकर हैं, पाकिस्तान के वोटर का क्या तल्लक है इससे? मतलब पाकिस्तान के वोटर को तो ये बताएं कि किस जमात ने क्या कार्रवाई की, किस जमात ने क्या कार्रवाई करनी है या नहीं की। अब ये एक 18,000 नावल बिकते हैं बाजार में, रसाले बिकते हैं, कोई अच्छे बिकते हैं, कोई बुरे बिकते हैं। लेकिन 18,000 नॉवेल्स में से नहीं है ना, ये 18,000 नॉवेल्स में से नहीं है। ये इमरान खान जो खुद को अगला वजीर आजम करार दे रहे हैं, ये उनकी जात के बारे में ना। मैं उनकी जात के बारे में ये इमरान खान जवाब देता रहे लोगों को भी और कौम को भी और मीडिया को भी, और सवाल करने वाले जो रेहाम है या जो भी है कोई, तो वो आपस में करें, वे करते रहें। लेकिन हम तो अपना इस पर वक्त ज़ाया नहीं कर सकते इन दोनों की इस बात पे। हाँ, इमरान खान साहब का कोई ऐसा एजेंडा हो जिसका डायरेक्टली कौम से कोई तल्लुक हो, कोई उनका अगर वो कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं तरबेला डैम बनाऊँगा, बिस्मिल्लाह, बात हो ही नहीं आप कि उस पर बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये काम है आपका, ये ज़रूर करें, आप तरबेला डैम बनाएं, लोग खुश होंगे, कोई नाराज होंगे। तो चलिए हमें लोड शेडिंग पर, निगरां काबीना पर, इंतखाब पर बात करनी है। ब्रेक के बाद करेंगे और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस डिस्कशन की अपनी एक सिग्निफिकेंस तो है। इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड।
हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या दिया फवाद चौधरी साहब ने, इतनी बेकार है तो इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर रहे हैं, टीवी पर भी आ रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। छोड़ें, फिर क्या करना है इसको डिस्कस। मदीन साहब, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इस किताब में, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया कैप्शंस आ रही हैं, जो मीडिया में या जो ट्विटर वगैरह पे बात आती है, ये जो एक्सट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ये भी आपकी नजर से नहीं गुजरे? मैं समझता हूँ जो उन्होंने इल्जाम लगाए, खासकर वसीम अकरम साहब के हवाले से और कुछ और भी खान साहब के हवाले से तो हैं ही। बिल्कुल, अगर मुझे तो समझ नहीं आती कि रमजान में आप इसको डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, और किस तरह कोई अपने घर के इस तरह के हालात और गुफ्तगू जो है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, कहाँ से उन्होंने उसको प्रूव करना है, कहाँ से उन्होंने इसको जो है, और उनका बेसिकली इसका मकसद क्या है इतने अरसे बाद इस तरह की चीजें सामने लाने का, और इससे माशरे को क्या फायदा होगा और इससे मुल्क को क्या फायदा होगा, सवाए इसके कि उन्होंने किताब बेच दी जिससे उन्होंने पैसा कमाना है और जिससे किसी ने कोई सियासी फायदा लेना है। नहीं, अगर आप अली भाई बात ये ना कि रमजान में हम इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, कि जिस तरीके से रमजान में हम इसको किस तरह डिस्कस कर सकते हैं, टीवी पर ये सवाल तो है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो अभी बात कर रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की उन्होंने, हमजा साहब कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, और ये खान साहब के खिलाफ मडस्लिंगिंग कैंपेन है PMLN की, ये आप लोग जब कह रहे हैं, ये सारी चीजें इनकी एक टाइमिंग है, और ये टाइमिंग इस तरह से है, ये एक पूरी सोशल मीडिया वार है, PTI और PMLN आमने सामने। लेकिन रिएक्शन का आना तो फिक्री अमल है। अगर आप इस तरह से किसी के बारे में इंतहाई बिलो द बेल्ट और महरबुल अखलाक चीजें लिखेंगे जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, रकीक इल्जामात, और आपका मकसद जो है यानी कि एक ऐसी खातून के बारे में जो बेचारी फौत हो चुकी है, और वसीम अकरम जो हैं वो पाकिस्तान के एक नेशनल स्टार हैं, हमारे लिए एक नेशनल हीरो का दर्जा रखते हैं, ये तरीका होता है आपका जो है, ये कौन सा दीन और कौन सा अखलाक हमें ये चीजें सिखाता है। सियासत को एक तरफ रख के नहीं कि आपने कि अल्लाह ताला को मुंह वगैरह दिखाना है कि नहीं है, ये आपकी जो है अखलाकियात है, ये आपकी जो है आपका दिन आपको ये सिखाता है, ये चीजें आपको सिखाता है। अल्लाह ताला हमें क्या सिखाता है? क्या मुसलमान नहीं है? क्या हमारे लिए पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कोई अहमियत नहीं रखती? ये ओहदे अहम है, ये वजारतें अहम है, ये पैसे अहम है जो आपने खुदा न खास्ता कहीं से कोई पकड़े हैं, ये कोई तरीका होता है कि आप जो फौतशुदा खवातीन के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना और फिर बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ ये ऐसी कौम का वक्त ज़ाया करना है और ऐसी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है जो नेशनल इशूज हैं जिस पे अगला इलेक्शन लड़ना है। लेकिन अब आप खान साहब से हमजा अली अब्बासी साहब ये कह रहे हैं, मैंने डिस्कस किया, हमजा अली अब्बासी का कहना है खान साहब ने कहा आई डोंट केयर, छोड़ दो, फिर कहते हैं मैंने उनको बताया कि मैं लाऊंगा, ये मेरा प्लान है और मैं इसको, ये तब इलेक्शन से जरा सा पहले डिस्कस करेंगी, मैं उससे पहले डिस्कस करके इसको एक्सपोज कर दूंगा, मैं हवा निकाल दूंगा इस गुब्बारे में से। आप लोगों ने इसको जितना रेहान भी डिस्कस कर सकती थी आगे जाके, उससे कहीं ज्यादा डिस्कस करके हवा दे दी है। नहीं था कि हवा निकाल दी। उस पर तो आप हमजा साहब से पूछें, बाकी मैं समझता हूँ आपको जफर अली शाह साहब ने बड़ा मुनासिब जवाब दिया। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो है मर्द औरत एक दूसरे का पर्दा होते हैं। अब अगर ये रिहान दीदी ने वो पर्दा उठाने का तहिया कर लिया है, हमारा माशरा है, मशरकी माशरा है, सियासत अपनी जगह, हमारी अभी यहाँ प्रोग्राम में बहन बैठी हैं, बड़ी बहन बैठी हैं और सब जो है ये प्रोग्राम आपका लोग सुनेंगे। शैला रज़ा साहिबा ये अभी आप कह रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो है आखिर में ये किताब लिख के मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो चीजें इसमें हैं अगर ये वाकई किताब में इस तरह से हैं, हाउ कैन वन सिट विद योर फैमिली, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कर सकते हैं, आप उनके साथ गुफ्तगू किस तरह कर सकते हैं इस तरह की चीजें सामने लाने के बाद।
ये तो बहुत ही घटिया। मैं समझता हूँ इमरान खान पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ने लगा। दोबारा मैं इस बात का जिक्र करूं कि अगर उन्होंने इसमें कोई ऐसी चीजें सामने लाई कि भाई शाहिद लतीफ साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है, दो अ लिटिल बिट लेट, लेकिन एयर मार्शल साहब वेलकम टू द शो। सर, ये सियासत कहां पहुंच गई है? किस तरह से हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को? अच्छा, शाहिद लतीफ साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। शैला साहिबा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आपकी राय में मैटर करेगी ये किताब इलेक्शन से पहले, और जो पीएमएलएन के हवाले से बात हो रही है कि वो इसके पीछे हैं? देखिए, जब तक वो किताब छप के नहीं आ जाती हम उस पर कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कल कि मैंने तो कहा ही नहीं एक नंबर शैतान, ये तो कोई हमदा की किताब है। तो मैं ये समझती हूँ कि प्री मैच्योर रिएक्शन है। डेफॉर्मेशन में आप किस चीज पे गए? अभी छपी है नहीं, आप चले गए। मैं तो हैरान हूं। मैं ये कहना चाहती हूँ, वो हमजा अब्बासी का वो ट्वीट ये था, हमजा अब्बासी का वो ट्वीट ये था कि रेहाम की किताब मैंने पढ़ ली, किताब से साबित होता है कि इमरान खान इज एन इविल, और रेहाम खान तहज्जुद गुज़ार, इबादत गुज़ार, शरीफ बेहतरीन। उस पे ही किताब से नहीं, उन्होंने किताब पढ़ने के बाद अपना इंप्रेशन लिया था। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें कहा ही नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये प्री मैच्योर रिएक्शन है, और इस तरह की किताबें आ जाती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? पीटीआई इसको बैन करने की डिमांड कर रही है। पीटीआई कह रही है बैन करो इसको। भाई, एक चीज छपी नहीं है तो आप कैसे बैन कर सकते हैं? और वो जिस मुल्क में रह रही हैं वहां के भी कवानीन है, वहां के पब्लिशर्स जब तक इल्जाम के सबूत ना देखें वो नहीं छापते। ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ की जगह थोड़ी है। वो उनके वहाँ के पब्लिशर्स जब तक इल्ज़ाम का सबूत ना देखें वो नहीं छापते। तो मेरे ख्याल में किताब को आने दें, आराम से चलें, और कोई ऐसी बात नहीं है, आएगी देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सोचें कि जब खुद किसी पे इल्ज़ाम लगा निगरान, चलें ठीक है, ये ब्रेक के बाद सोचेंगे। निगरान काबीना एक बहुत बड़ा काम है, छोटी सी काबीना है, जो नासिरुल मुल्क साहब ने कहा था। अभी तक तो उनके फरमुदात के मुताबिक ही अभी तक काबीना की शक्ल नजर आ रही है। ये निगरान काबीना, कागजात जमा कराने का अमल, यह अमल अब किस अंदाज में अंजाम दिया जा रहा है? लोड शेडिंग की सूरत हाल, जमहूरियत के खिलाफ साजिश, कल तक 5300 मेगावाट से जायद थी। ये हालात हैं और लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई है। इस पर इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं
जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बात आपने की जी, इंतखाबात वक्त पे होते नजर आ रहे हैं मुझे। मैं कहता हूं कि मैं कानून की तलब इल्म होने की हैसियत से और एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से मेरी अपनी समझ में कहीं ये जमा तफरीक नहीं होती। जो इंतखाबात हैं वक्त से मुराद, चूंकि जो भी बोलता है वो कहता है जी कि वक्त पर होंगे। वक्त से मुराद उनकी 25 जुलाई है। और मेरी वक्त से ये पता नहीं कब पता चला इन्हें वक्त का कि ये 25 जुलाई में है, वरना वक्त का तो पता पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी है। और वो वक्त है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कमीशन था या जुडिशरी थी या पाकिस्तान का कोई शहरी भी है, उन सबको पता है कि जिस वक्त शेड्यूल जो हुकूमत एग्जिस्ट कर रही हो, वो जिस दिन पार्लियामेंट ख़त्म होती है, वो तो जब पार्लियामेंट बनती है तो लोगों को पता होता है कि इसने पार्लियामेंट ने ख़त्म कब होना है, और जब उसने ख़त्म होना है तो 2 माह के बाद इलेक्शन होने हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी उससे पुलों से और रस्सों से गुजरना होता है, और वो इलेक्शन कमीशन ने गुजरना होता है। तो वो इलेक्शन कमीशन आज तक, अभी मैं चौधरी साहब से बात कर रहा था, अभी तक बेशुमार जगह पर डिलिमिटेशन ही नहीं हुई। अब अगर डिलिमिटेशन ही नहीं हुई तो इलेक्शन आप कौन सा करेंगे? बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने हलकों के इलाके ढूंढ रहे हैं कि हम प्रोपोजर कौन से इलाके से लें। ये ना हो कि प्रोपोजर ले लें, हम दाखिल कर दें नॉमिनेशन पेपर, कल हमारा प्रोपोजर का इलाका ही ना उसमें आता हो और हमारे चौधरी साहब, तो ये मतलब फरमाइए, आप अदलिया एक प्रोविजन दे सकती है उसके तहत इंतखाबात आगे बढ़ जाएं, निगरान हुकूमत का दौरानिया आगे बढ़ जाए, वरना इंतखाबात वक्त पर ही होने हैं। आईनी बहरान पैदा होने की जो बात हो रही है उसका हल अदालत निकाल सकती है और कोई नहीं। ये कल भी मेहमानों ने शो में कहा। आपको लगता है कि ऐसे किसी हल के निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, देखिए, अदलिया जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एपेक्स अदारा है, तो कोई ऐसा आईनी और कानूनी बहरान होगा तो ज़ाहिर अदालत का एक रोल होता है वहाँ पे। लेकिन कानून के मुताबिक
जो इलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी है और उसको होल्ड करने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर भी है कि वो इलेक्शन का टाइम एक्सटेंड कर सकती है। और इलेक्शन का टाइम एक्सटेंड करने से ये मतलब नहीं होता है जिस तरह से कि आके सदर ने 90 दिन के बाद कहा और 11 साल तक इंतखाबात नहीं हुए। वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इलाके में कोई सैलाब आ गया या ऐसी नागहानी सूरत हाल हो गई जिसमें कि पोलिंग नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया जाता है कि इलेक्शन आगे किया जाए। जो वो स्पेसिफिक एरिया की पोलिंग दोबारा भी हो सकती है या उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरफ इशारा मोहतरम ज़फ़र अली शाह साहब ने किया है वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लकूनाज हैं लॉ में, डिलिमिटेशंस के हवाले से भी और उसमें भी। लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद है कि क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ने भी बहुत दफ़ा कहा है, देखिए कुछ जिम्मेदारी हाई कोर्ट्स की भी होती है। शैला रज़ा साहब आप फरमाइए। ठीक है शैला रज़ा साहब, मैं अपना पॉइंट एस्टैब्लिश कर जस्ट फॉर मोमेंट, कराची में जस्ट फॉर मोमेंट। इशू ये है कि देखिए जिस तरह से तमाम शहरियों की जिम्मेदारी होती है कि आइन और कानून पर पाबंदी पर अमल करें, जजेस की भी जिम्मेदारी होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे तासुर अच्छा नहीं गया। हाई कोर्ट की जज 2 महीने बैठी रही हैं उस पर रिजर्व करके जजमेंट, तो इलेक्शन के एंड मोमेंट पे आके फ्रस्ट्रेट करते हैं। इस मोमेंट को जब ये फ्रस्ट्रेट किसी तरीके से हो, चाहे वो सियासतदानों की तरफ से हो, अदलिया की तरफ से हो, किसी इदारे की तरफ से हो, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही एक भयानक कदम होगा। इलेक्शन मुलतवी अगर हुए तो फिर अगर वो चौधरी साहब ने आज कहा है कि एक एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन जो है वो उम्मीदवार अपने कागजात के साथ लगा दें और उस डिक्लेरेशन में ये जो तमाम मालूमात हैं ये मालूमात दी जा सकती हैं। मुझे ब्रेक के बाद आप भी बताइएगा, शैला साहिब बसी भी इस बारे में सवाल करेंगे, क्या ये मुमकिन है, इसकी तैयारी का वक्त है और क्या इसको अगर साथ में लफ कर दिया जाए तो क्या काम हो जाएगा? अब पूरा हफ्ता करें डाउनलोड। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमाया सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। आई का रद्द अमल। लोड शेडिंग अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, शहबाज शरीफ बरी जिम्मा। और भी अहम खबरें होंगी 9 बजे के बुलेटिन का हिस्सा। शरीफ बरादरान नाअहल बददियानत साबित हुए, ताहिरुल कादरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी मेड फुटबॉल से खला में मैच। हॉलैंड के वजीर आजम ने वाइपर से सफाई की। रोमानिया में इंसानों ने मुजस्समों का रूप धार लिया। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगा इस सवाल को लेकर जो ब्रेक से पहले छोड़ा था, लेकिन शैला साहिबा, ये मामला भी कि कुछ मालूमात एक एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन में दे दी जाएं, और कराची में तैयारी, MQM तो कराची के हलकों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, ये अदालत में जा रहे हैं। कराची की तैयारी कैसी है, सिंध में तैयारी कैसी है, इंतखाबात वक्त पर होने के हवाले से? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो नया नॉमिनेशन है इसमें कोई मसला नहीं है। आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो आपके NTN का पता दे देता है। आपका जो 62-63 का डिक्लेरेशन है वो भी सबको मालूम है कि भाई डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हल्के में सब लोगों को एक दूसरे का पता होता है कि हमें इसके ख़िलाफ़ क्या पैगाम, अगर ये जिस शख्स ने हमारे सामने फॉर्म भरा है ये कैसा है, तो ये इसको मैं नहीं समझती कि इसको टॉपिक बनाना चाहिए। और जिसको शौक़ है एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन का वो भी देता रहे। और अब तो पहले ही ग्रेजुएशन की शर्त ख़त्म हो गई थी, और जब क्या कौन सा आला काम हो गया, लोगों ने ऐसे ऐसे इदारों से जिनकी डिग्री को नहीं माना जाना चाहिए वो अपने आप को ग्रेजुएशन करके लगाया था। सबको मालूम है कैसे कैसे ग्रेजुएशन की डिग्री को इक्वलाइज़ किया गया था। तो अब जहाँ तक कराची की बात है, तो जो मैं देख रही हूँ तो बहादराबाद और PIB में दोबारा फासले हैं, और कुछ बहादराबाद के लोगों की तरफ से भी और इस तरह से दोनों तरफ से कुछ बाइकॉट की सदाएं आ रही हैं, क्योंकि लंदन से भी बाइकॉट की सदाएं आ चुकी हैं कन्फर्म। तो बाकी मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना मौक़िफ़ लेके लोगों तक जा रही है। तो अच्छे हालात हैं, कोई ऐसी अभी देखिए ना, नहीं। ये कह रहे हैं फैसल सब्ज़वारी साहब के PS 99 यहाँ पर एक टोटल वोट जो हैं वो 56,365 हैं। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ UC के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 3 लाख प्लस है,
और एक सूबाई असेंबली के हल्के के वोटर्स की तादाद कोई 56,000 के करीब है। वो कह रहे हैं ऐसी डिलिमिटेशन हुई है इसलिए हम अदालत जा रहे हैं और ऐसी डिलिमिटेशन पे इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और ये कराची के वोटर्स का हक मारा जा रहा है। देखिए आपको कबूल है ये वाली डिलिमिटेशन चीज़ पर अदालत मुझे ये नहीं मालूम कि 99 में कितने वोटर हैं। अगर उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है या वो किसी भी इशू पे अदालत में जाना चाहते हैं तो ये उनका राइट है और मैं इस पे कैसे रोक सकती हूँ। लेकिन 12 डिस्ट्रिक्ट जो कि हम सुन रहे हैं कि उनके ऊपर भी बड़ा मसला है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और वो चैलेंज हो गए थे, उसका भी मसला है। तो इसी को देखकर एतजाज़ एहसन साहब ने कहा था कि नई डिलिमिटेशन भी हो जाए तो उस पर भी एतराज़ आ सकता है। ये काम पहले होना चाहिए था और काफ़ी टाइम था इसके लिए। आपकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जफर अली शाह साहब, लोड शेडिंग सर, कल 5,300 से ज़ायद मेगावाट्स का शॉर्टफॉल था, आज लोड शेडिंग हो रही है, लोग बैटरियां खरीद रहे हैं, इतना बुरा हाल है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा नाम बदल देना, फवाद चौधरी साहब ने आज नाम भी बदल दिया है, नाम रख दिया, गालिबन शबाना नाम रखा है। ये हुकूमत जो थी जो कह रही थी ख़त्म कर दी लोड शेडिंग, बिजली कहाँ गई है सर? ये मोदी को बेचेंगे हम। ये मैं गो मेरी जमात से ही मुतल्का, लेकिन इसमें मेरी जमात का कोई कसूर नहीं है। सवाल फिर दोबारा जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का आता है और जो उन्होंने कल और आज भी कहा है कि अब जो लोड शेडिंग अगर होगी तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं और इसके बारे में पूछना है तो आप केयर टेकर गवर्नमेंट से पूछें। मियाँ साहब आप तो बढ़ के मार के तो आपका गला बैठ गया है कि भाई हमने मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है और आज हालत यह है कि कैपिटल जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं, किसी शहरी को टेलीफोन करके पूछ रहे हैं कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में दिन में कितनी दफ़ा, और रमज़ान है ना, सहरी के वक्त भी लोड शेडिंग हो रही है, अफ्तारी के वक्त भी हो रही है और दिन को भी हो रही है। तो ये मियां साहब को ये भी तो बताना होगा, जब आए थे तो 500 अरब का सर्कुलर डेट था, जब गए हैं तो सर्कुलर डेट 1000 पर है। ये निगरान हुकूमत क्या कर सकती है? इनके पास कितने इख्तियारात हैं? जब आए थे भी तो नहीं है, डॉलर 100 रुपए से जरा सा नीचे 100 के आसपास था, डॉलर 120 पर पहुंच गया है। अब ये तो लोग जज करेंगे ना जी, अब इंतखाब आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सी जमात की क्या कारकर्दगी है और उन्होंने क्या किया है अपने अवाम के, सूबाई हुकूमतों की भी और वफाकी हुकूमत की भी कारकर्दगी पता लग जाएगी। लेकिन जहाँ तक लोड शेडिंग है वो मतीन साहब धड़ाधड़ हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। मैं हैरान हूँ, मियाँ साहब को कोई बताता नहीं और ना मेरा ख्याल है वो टीवी देखते हैं और उनको कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ। कहते हैं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी, हम आपकी जिम्मेदारी ख़त्म होगी तो अब दोबारा इंतखाब में क्यों आ रहे हैं? मतलब खुदा का खौफ खाए मतलब। और अब तो जो वोट को इज्जत दो का नारा था उसका एक जवाबी एक नैरेटिव आ गया है, पानी दो वोट लो, बिजली दो वोट लो, मसाइल हल कर दो और वोट लो। तो अब उसका भी एक जवाब आ गया, ये अवामी जवाब आ रहा है अब सामने। जी सही बात है, सही बात है। मैं समझता हूँ कि अवाम हक बजानब है कि भाई हमें आप देते कुछ नहीं, 5 साल हुकूमत कर रहे, और अगर आपके और क्या इसीलिए नॉमिनेशन पेपर से वो चीज़ें सारी गायब की थी। अभी चौधरी साहब बता रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट का बेहतरीन जजमेंट है कि इन्होंने पिछली हुकूमत ने और पार्लियामेंट के बैठे हुए लोगों ने नॉमिनेशन पेपर की वो बातें उड़ा दी कि भाई ना किसी को पता चले, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, कोई शख्स गाड़ी नहीं खरीद सकता, फाइलर नहीं है, घर नहीं खरीद सकता, फाइलर नहीं है, सर्टन काम है, सर्टन ट्रांजैक्शन है जो नहीं कर सकता अगर फाइलर नहीं है। तारिक भाई बन सकता है अगर बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको पार्लियामेंटेरियन जो अभी बरीउल जमा हो जाते हैं फ़ौरन। शहबाज शरीफ साहब वो जो 10,000 मेगावाट थी वो पोटली में डाल के ले गए, वो जो उम्र यार की जंबील में कहीं डाल के सारी ले गए बिजली। हम तो सफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के। बात ये है कि इनसे पूछे ना कि ये कारकर्दगी क्या है। पाकिस्तान सफारती सतह पर आप तनहा खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान की मुआशी हालत तबाह हुई है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी नहीं है, और आप क्या के कह रहे हैं कि जी हमारा तो जिम्मा ही नहीं है। ये कैसी मतलब मजाक है? पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी पिछले 5 साल की है?
जाने और आवाम जाने, यह है मुस्लिम लीग नून का आखिरी जवाब। और इस वक्त निगरान हुकूमत मौजूद है। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जफर अली शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला रज़ा साहब आप्रिया, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इख्तिलाफ राय से तारिक मतीन आपसे जाना चाहता है। I am sorry. बूजी